है, जो हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो रिसर्च एक्टिविटी है, हमारा जो ट्रेनिंग है, छात्रों को सही मिल रहा है। और इससे जो एम्प्लॉयर्स हैं उसमें भी एक राइट मैसेज जाता है, जो यहाँ के जो छात्र हैं वो और यह जॉब फेयर हम लोग हर साल हम लोग इसका आयोजन करते हैं। यह बिहार का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नैक का एक्रेडिटेशन मिला है। सबसे पहले आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। जब हमने आपको बुलाया है, आप लोगों को बुलाया है, आप लोग आए हैं और यूनिवर्सिटी का सम्मान बढ़ाया है। आज का दिन सिर्फ संदीप यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार के शिक्षा जगत के लिए एक गौरवशाली दिन है। जैसे किसी भी सोने की गुणवत्ता को परखने के लिए उसे तपना पड़ता है, आग में तपाना पड़ता है, उसी तरह से हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, विशेषकर जो यूनिवर्सिटी होती है, उसकी गुणवत्ता को परखने के लिए उसे भी विभिन्न मानकों से गुजरना पड़ता है, विभिन्न एक्रेडिटेशन से गुजरना पड़ता है। जैसे एनबीए, नैक, ये इस टाइप के मानक हैं यूनिवर्सिटीज के लिए और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस के लिए। आप लोगों को पता होगा, कुछ महीने पहले आप लोग आए थे और हम लोगों ने आप लोगों को सूचित किया था कि श्रीराम पॉलिटेक्निक, संदीप फाउंडेशन का श्रीराम पॉलिटेक्निक बिहार का प्रथम एनबीए एक्रेडिटेड पॉलिटेक्निक है। उसी क्रम में संदीप यूनिवर्सिटी का नैक से एक्रेडिटेशन प्राप्त हो गया है और इसलिए यह ऐतिहासिक है बिकॉज संदीप यूनिवर्सिटी बिहार का फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नैक से एक्रेडिटेशन मिला है। बिहार में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हमें इस बात को साझा करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि संदीप यूनिवर्सिटी बिहार का प्रथम प्राइवेट यूनिवर्सिटी नैक एक्रेडिटेड तो है ही, साथ ही नैक का जो पॉइंट्स आता है, एक्रेडिटेशन का पॉइंट्स आता है, उसमें तीसरे स्थान पे आया है। जबकि ये सिर्फ 2017 में हम लोगों ने स्थापना की थी। 8 साल हुआ है। 8 साल में 3 साल हम लोगों का कोविड में चला गया और सिर्फ 5 साल में हमारे स्टाफ टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डीन एकेडमिक्स, डीन IQAC, डिफरेंट HODs के नेतृत्व में जो काम कर, अथक मेहनत किया है, उसमें उनको ये एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है। पॉइंट्स में, पूरे बिहार में पॉइंट्स में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी ऊपर है। एक है आपका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। सिर्फ इनका पॉइंट्स, इनके बाद में संदीप यूनिवर्सिटी का पॉइंट तीसरा है। आपको हम बता दें, जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज जो बिहार में है, जैसे ललिता एंड मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, उनसे बेटर हम लोगों को ग्रेड मिला है नैक का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो भी नैक के फर्स्ट साइकिल में यह मिला है। इससे हमारे जो टीचिंग और नॉन टीचिंग मेंबर्स हैं उनको मोटिवेशन तो मिलेगा ही, साथ ही यूनिवर्सिटी की एक नई मान्यता से, नैक एक्रेडिटेशन से स्टूडेंट्स का एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा। ब्रांड बढ़ने से, इस यूनिवर्सिटी का ब्रांड इंप्रूव होने से स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट होगा। आपको बता दें, संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल
जो हमने अपने पैतृक गांव में किया है, वहां पर 100% छात्रों को प्लेसमेंट हम लोग दिलाते हैं। सिर्फ अपने ही छात्रों को नहीं, बल्कि विभिन्न हम लोग हर साल जॉब फेयर हम लोग यहां पे कराते हैं, और संदीप यूनिवर्सिटी के छात्रों के अलावा बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के छात्र शरीक होते हैं। और इस बार भी मैं बता दूं, इस बार भी जॉब फेयर के माध्यम से 650 छात्रों को हम लोगों ने प्लेस किया था, जो मुंबई, पुणे, नासिक, गुड़गांव, बेंगलोर आदि शहरों में उनको जॉब लगा है। और हम बता दें आपको, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, उससे किसी भी तरह से, किसी भी पॉइंट्स में यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। और हम लोग की जो एकेडमिक डिलीवरी है बहुत ही उच्च दर्जे की है। और हम चाहते हैं आप बिहार के तमाम छात्रों तक हमारे संदेश पहुंचाएं, जो अगर क्वालिटी एजुकेशन लेना हो, सीरियस एजुकेशन लेना हो, तो संदीप यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें, और इसका फायदा बिहार के तमाम जिलों, तमाम शहरों, तमाम गांव के बच्चे उठा रहे हैं। और हम चाहते हैं अधिक से अधिक छात्रों तक यह मैसेज जाए और इसका वो फायदा उठाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर न्यू सेशन में कोई नया सब्जेक्ट? अगले सेशन, इस सेशन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फार्मेसी के लिए अप्लाई किया है और बार काउंसिल में अप्लाई किया है लॉ के लिए। तो फार्मेसी और लॉ के ये कोर्सेज की संभावना है, हम लोगों ने अप्लाई किया है और अप्रूवल का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सर नैक काउंसिल के द्वारा फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन मिला है, इससे क्या बदलाव होगा और ये क्या लाभ हो सकता है छात्रों को? देखिए, ये इंटरनल, ये जो है ना आपका नैक से क्या होता है, आपकी जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस इससे होता है। मतलब हमारे जो एकेडमिकली हम लोग प्रॉपर जा रहे हैं, रिसर्च प्रॉपर जा रहा है, उसका मापदंड है नैक। इससे छात्रों, हम लोगों को पता चलेगा जो हम लोग का जो प्रयास है वो सही दिशा में जा रहे हैं, हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। एक और दूसरी चीज़, और ये एश्योरेंस मिलता है जो हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो रिसर्च एक्टिविटी है, हमारा जो ट्रेनिंग है, वो छात्रों को सही मिल रहा है। और इससे जो एम्प्लॉयर्स हैं उसमें भी एक राइट मैसेज जाता है, जो यहाँ के जो छात्र हैं वो रेलिवेंट यहाँ पे, और जो मतलब सही नॉलेज उनको मिला है, सही एजुकेशन मिला है, जिससे क्या उनके एम्प्लॉयबिलिटी की संभावनाएं और भी अधिक बेहतर हो जाती है। सरकारी एजुकेशन आप दे रहे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चों का जो भविष्य है जो आपकी ओर लोग निहार रहा है, कोई स्कूल की संभावना है कि नहीं? सोच है कि हम लोगों का यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत ज़्यादा आग्रह कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में तो हम लोगों ने प्रारंभ किया ही, साथ ही स्कूल एजुकेशन की भी शुरुआत की जाए। और अगर सब ठीक ठाक रहेगा तो बहुत जल्द हम लोग स्कूल एजुकेशन भी हम लोग आरंभ करेंगे, CBSE स्कूल आरंभ करेंगे। यहाँ प्लेसमेंट 100% देने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्लेसमेंट मैं बता दूं, प्लेसमेंट एक ऐसा चीज़ है ना, प्लेसमेंट की कोई कमी नहीं है। अगर सही बच्चा रहेगा, स्टूडेंट अगर सही है, तो उसको जॉब की कोई कमी नहीं है। सिर्फ मैं आपको फिर से बताता हूं, यह सुविधा जॉब फेयर के माध्यम से, यह सुविधा सिर्फ हम अपने छात्रों को ही नहीं देते हैं, बल्कि बिहार के जो दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी छात्रों को हम लोग देते हैं। और यह जॉब फेयर हम लोग हर साल हम लोग इसका आयोजन करते हैं। और बिहार का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी हुआ, यह बिहार का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नैक का एक्रेडिटेशन मिला है।